हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आकृति यानी कि प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। आखिर ये जो हम लोगों का फिगर दिया गया है, इसको आईना में जब ऐसे देखने के बाद हम लोगों का किस तरीके का सर हम लोगों का बनेगा, यानी कि आईना में जब ये फिगर को देखेंगे तो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा होगा। तो इस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और भी प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कैसे भरेंगे सर। जैसे दिया गया हम लोगों का अंक दिया गया और इस जगह पे है, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वहां पे भरा जाएगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। और भी चैप्टर से शामिल किए हैं प्रश्न दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। जो अभी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है टीसीएस एजेंसी, अभी हाल ही के एग्जामों में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में किस किस ईयर्स के प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों, 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न शामिल है, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 65 है। जिसने पार्ट 64 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए और पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, इसरो, यूपीपीसीएल, यूपीपीएससी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए यह वीडियो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस लिंक को टच करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है कि क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए जैसे लिखा है कि सर गेहूं का संबंध लिखा है हम लोगों का धान्य से। क्या लिखा है दोस्तों, गेहूं का संबंध धान्य से है। तो उसी प्रकार से पानी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सबसे सुटेबल वहां पे भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए दोस्तों हम लोग कैसे लगाएंगे। जिस प्रकार से गेहूं एक किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, फसल यानी कि धान्य फसल के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार से पानी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए, गौर किया जाए कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कि सर पानी जो है हम लोगों का द्रव के अंदर आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव के अंतर्गत। यानी गेहूं जिस प्रकार धान्य यानी एक फसल के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से पानी किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, द्रव के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। काफी बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अभी हाल ही के एग्जामों में पूछे गए। तो जिस प्रकार गेहूं का संबंध हो गया धान यानी कि एक फसल से संबंधित है दोस्तों, गेहूं एक क्या फसल है, तो इसीलिए धान्य इसको यानी कि धान्य फसल के अंतर्गत रख देंगे। उसी प्रकार से पानी सिंपल तो है, पानी किसके अंतर्गत रखेंगे, तो द्रव के अंदर रखेंगे। सर क्या पेट्रोल में पानी जाएगा, डीजल। अगर आप चारों ऑप्शन के देखिए तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आप इस प्रश्न को कर सकते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि पहली पंक्ति में दिए गए वर्णों के दूसरी पंक्ति में कोड किया गया। यानी सिंपल सा हम लोगों का कोड किसका पूछा है सर, तो यहाँ पे लिख लीजिए। यानी कि सर हम लोगों का भी है किसका, जिसका जिसका आपसे पूछा गया उसको नोट कर लीजिए। यानी कि हम लोगों का कौन कौन है सर, एक भी है, उसके बाद हम लोगों का क्या है, जी है, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों का एक्स,
उसके बाद आर और क्या है दोस्तों हम लोगों का एम दिया गया है। बस इतना ही है और इसी का हम लोगों को कोड लिखना है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, क्या आपसे हो पाता है इस तरीके के प्रश्न, क्या एग्जाम में आएंगे तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बस आपको ट्राई करना है। तो देखिए जैसे दिया गया तो खोजते चलिए कहाँ मिल रहा है। तो सर अगर भी का देखा जाए हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, भी ई देखिए कहाँ मिलेगा, ई देखिए आखिरी में है सर। भी का कोड क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। जी का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, जी देखिए जी का कोड यहाँ मिला तो जी क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आई, तो आई का कोड कहाँ मिल रहा है, ये देखिए आई का कोड क्या दिया है दोस्तों, 9 दिया गया है, तो आई की जगह 9 कर देंगे। एक्स का कोड, तो एक्स ये देखिए शुरू में है, तो एक्स का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। आर का कोड कहाँ है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे आर का कोड क्या दिया गया है, 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे। एम का कोड, तो ये देखिए एम यहाँ पे मिला दोस्तों, तो एम का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, यानी कि 70, 98 और 32, तो 70, 98 और 32 ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है सर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस यहाँ पे जो दिया गया दोस्तों इसी को वहां पे खोज खोज के लिखना होता है। जैसे भी का कोड दिया था, जी का कोड दिया था, आई का, बस उसका लिख देना है और एक प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, कह रहा है कि 20 गुना 5 को क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। उसी प्रकार से 48 गुना 12 को 4 लिख दिया। तो कह रहा है कि 77 गुना 11 को क्या लिखेंगे, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो कैसे करेंगे सर, तरीका बताइए। तो आपको ट्राई तो करना ही होगा कि क्योंकि एग्जाम में आया तो आप कैसे कीजिएगा, पहले एक बार ट्राई करना। तो देखिए तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे कि सर 20 गुना 5 करेंगे तो क्या हम लोगों का 4 आएगा, तो 20 गुना 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा सर। 48 गुना 12 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 77 गुना 11 करेंगे बहुत, लेकिन देखिए यहाँ छोटा संख्या, तो कैसे लिखा होगा आपको तरीका बता दें दोस्तों। हुआ क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि गुना के जगह जो है ना आपको क्या कर लेना होगा दोस्तों, अपने मन से भागा कर देना होगा, तभी हम लोग इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ करके भी दिखाएंगे, तो अभी वहां पे क्या, देखिए 20, अब भागा में क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। तो हम लोगों का 20 को यदि 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बार में हो जाएगा। 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि आप सिंपल सा ऐसे भी कर सकते थे कि 5 से सर हम लोग 20 में भागा, यानी कि जिसके आगे भागा है उसी से देते हैं, तो 5 चुके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसीलिए तो लिखा है, एक को बता दिए दोस्तों। अब हम नहीं करेंगे, अब देखिए यहाँ पे करते हैं। जैसे लिखा 48, तो यहाँ पे 48 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 12 कर देंगे। क्या 48 में 12 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो बरचोक क्या होता है दोस्तों, 48 होता है। उसी तरीके से सर 77 में क्या करेंगे, भागा कर देंगे किससे सर, 11 से। तो जैसे ही 11 से करेंगे तो 11 सते क्या हो जाएंगे, 77। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम लोगों का क्या आएगा, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब जगह हम लोगों को क्या कर लेना था, गुना के जगह भागा यदि आप कर देते हैं तो प्रश्न वहीं पे सॉल्व हो जाता। देखते ही प्रश्न हम लोग का सॉल्व हो चुका है कि 20 में 5 से भागा देंगे 4 लिखा होगा। उसी प्रकार से गुना के जगह भाग लिखे तो बरचोक 48, उसी प्रकार से गुना के जगह भाग लिख दे 77। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। भागा दे के भी बताएं दोस्तों कि यानी कि हम लोग छोटा वाला संख्या जो भागा आगे में उसी से देते हैं, यानी 5 से 20। उसी प्रकार बरचोक 48, 11 सते क्या 77। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे गौर करेंगे क्या पूछा है, नहीं। क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछा जा सकता है, एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, इसको गौर करना है, ठीक है सर। तो नहीं बनाया जा सकता है, देखते हैं क्या क्या हम लोगों का, देखते हैं कितना बड़ा एकदम अभी जो हाल ही के एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसी तरीके के बड़े बड़े दे रहे हैं, और प्रश्न क्या हो जाता है बहुत पेचीदा, और बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करने लगते हैं। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं उससे आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं, सभी तरीके के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। देखिए एम हम लोगों का यहाँ नहीं बनाया जा सकता है, तो ठीक है सर, एम मिल रहा है सर। ओ मिल रहा है क्या, ये देखिए एगो यहाँ ओ मिला है, एगो यहाँ ओ, दो गो तो ओ मिल गया। उसके बाद आर मिल रहा है क्या, ये देखिए यहाँ भी आर मिल रहा है, तो आर मिल गया सर। आई मिल रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पे आई मिला, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ, इसमें पूरे में खोजना है, ऐसा नहीं कि उधरे खाली आपको खोजना है, यहाँ से यहाँ तक में खोजना है, ठीक है सर, तो वो समझ गए। उसी प्रकार से आर, तो आर भी हम लोगों का मिल रहा है। उसके बाद आई भी मिला वहाँ पे। उसके बाद एन भी देखिए यहीं पे मिला। एन के बाद जी मिल रहा है क्या, ये देखिए जी भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों,
कि जी के बाद हम लोगों का देखिए इसमें क्या बोला है कि एस, तो एस नहीं मिल रहा है क्या? ई देखिए ना, आप गौर से देख ही नहीं रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा एस यहाँ पे मिला? तो सर ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, ठीक है सर। दूसरा देखिए आर मिल रहा, आर यहाँ पे मिला है सर, देखते चलिए हम लोग आर मिला है कि नहीं, तो आर यहाँ पे मिला है। उसके बाद डबल ओ, तो डबल ओ तो अभी बताएं सर, डबल ओ क्या है? यहाँ ट्रिपल ओ है, तो यहाँ डबल ओ की बात कर रहा है। उसके बाद एम मिल रहा है कि नहीं? एम तो ई देखिए यहाँ मिला। उसके बाद के मिल रहा है क्या? के ई देखिए शुरुए में के है तो के मिल गया। आई मिल रहा है क्या? ई देखिए यहाँ पे आई अभी खोजे हैं तो आई भी मिल गया। एन मिल रहा है, ई देखिए आर के बगल में एन, तो एन मिल गया। जी मिल रहा है क्या? जी, ई भी बनाया जा सकता है सर। अगला देखिए हम लोगों का जी, तो जी है क्या? जी तो ये है। ओ भी है। भी, तो भी है क्या? भी यहाँ देखिए आखिरी में भी है, ठीक है सर। उसके बाद आई, तो आई ले लिए। उसके बाद आई भी हम लोगों का है। ई देखिए ना कहाँ पे आई है दोस्तों? ई देखिए यहाँ पे एम आई इस जगह, ई देखिए यहाँ पे अंडरलाइन जो कर रहे हैं यहाँ पे आई है, ठीक है सर, यहाँ पे आई है हम लोगों का। उसी प्रकार से एन मिल रहा है क्या? एन भी मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे पकड़ा गया दोस्तों, यहाँ पे पकड़ा गया कि ये डी का प्रयोग नहीं है। वहां पे अगर खोज रहे हैं, देखिए डी आपको कहीं मिला, यानी डी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है सर? डी का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं कितना, कहाँ पे लिखा है? थर्ड वाला में ला के लिखा है कि डी का प्रयोग किया है, जबकि वहां पे आप कहीं भी खोजिएगा तो डी आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा कि यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा सर? नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा सर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी का प्रयोग किया गया है, यानी कि यही वाला हम लोग, बाकी जितना ऑप्शन इस सभी क्या हो जाएंगे? बनाया जा सकता है सर, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? यानी तीसरा वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि डी का प्रयोग किया है, इसीलिए डी वहां कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। देखिए के ओ एल एम ओ आर जी ओ भी एस आई एम आर एन ओ भी, कहीं डी मिला? नहीं मिला, तो डी का प्रयोग, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप एकदम अंत तक बने रहिए, सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करा कि आकृति, यानी प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों? सही दर्पण प्रतिबिंब निकालना। आपको कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे देखिए आईना लगा दिया, उसने क्या किया है कि ई आईना लगा दिया है सर, और आईना में क्या किया कि एक फिगर बना दिया, ऐसे ले लिया और ऐसे क्या कर दिया है, एक फिगर बना दिया यहाँ पे इधर से, और इधर से क्या कर दिया दोस्तों? ऐसे फिगर है। तो बताइए आईना में यदि हम लोग का ऐसे फिगर दिया गया है, तो ऐसे देखने के बाद हम लोगों का कैसा फिगर दिखेगा? यही तो बात है सर कि कौन सा हो जाएगा। अगर गौर से देखा जाए, यानी कि यहाँ पे कलर कर दिया है दोस्तों, कि कौन सा फिगर हम लोगों का बन जाएगा। तो देखिए आईना में जैसे भी फिगर बना हुआ है दोस्तों, कि यहाँ पे जिस तरह मान के लिए कि ई रेखा आईना में अगर ऐसे है, इस तरीके से है, तो वहां पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? इस तरीके से हो जाएगा। आईना में क्या हो जाता है दोस्तों? ई। अगर आप दाएं हाथ देखते हैं तो कौन हाथ दिखता है? बाएं हाथ दिखता है। ई कान देखते हैं तो ऊ कान दिखता है। तो लेकिन उतने ही दूरी पर क्या कान आपका बड़ा थोड़ी हो जाता है? नहीं सर, वही होता है। तो समझ गए सर, यहाँ पे जिस तरीके से, अगर इस तरीके से बना है, तो हम लोगों का किस तरीके का बनेगा? अगर गौर से किया जाए तो यहाँ पे किस तरीके से बन जाएगा सर हम लोगों का? कि सर ई जो बन जाएगा, यानी कि इस तरीके का बन जाएगा। इधर से एक बन जाएगा दोस्तों, इधर से, और हम लोगों का एक क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, और इसको क्या कर देना है? इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ग बना हुआ है, इसको वर्ग बना देना है दोस्तों, ऐसे करके, और इधर से निकाल देना। और वो भाग को क्या कर देना है दोस्तों? हम लोगों को काला कर देना है। इस भाग को क्या कर देना है दोस्तों? पेंट कर देना है, ऐसे कर देना। तो इस तरीके का फिगर सर ऑप्शन नंबर एक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर 2 और 4 लगभग जो है एक ही जैसा कर दिया है, खाली खाली ऊपर में जो है काला वाला भाग में क्या किया है दोस्तों? थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इसलिए हम लोगों का कौन सा सबसे सुटेबल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप किए हैं कि सर यहाँ पे यदि इस तरीके का रेखा है, तो आईना में देखेंगे तो वो रेखा क्या हो जाएगा कि सर जो जितना दूरी पर है, शुरू में ये है तो हम लोगों का शुरू में ये इधर से हो जाएगा, यानी किधर से हो जाएगा सर? इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से वो वाला है तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? इस तरीके का टेढ़ा हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको समझना है, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से है तो इधर इस तरीके से, और इस तरीके से होने के बाद क्या होगा दोस्तों? यानी कि इस तरीके से पेंट किया है तो इस तरीके से आपको पेंट कर देना, और यहाँ पे भी ऐसे कर लेना है दोस्तों, यानी वर्ग बना देना है, क्योंकि
क्योंकि ये प्रश्न इतना बार पूछा अलग अलग एग्जाम में कि बहुत सारा स्टूडेंट कर ही नहीं पता, कहते हैं कि सर सभी ऑप्शन तो एक के जैसा नजर आ रहा है। बल्कि अगर आप अच्छे से देखिएगा तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई तो आपको करना ही है कि कैसे करेंगे। देखिए सर यहाँ पे 3 है, 6 है, 12 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 96। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा सर, हमको यही फाइंड करना है। तो तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे चलेंगे इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो हुआ क्या है, अगर 3 से हम लोग 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 3 से 6 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, +3 करना होगा। 6 से यदि 12 पे जा रहे हैं तो प्लस कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 6 जोड़ना होगा। 12 से अगला जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो देखिए जो संख्या था वही संख्या जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, वही संख्या। जैसे 3 से 6 पे जा रहे हैं 3 जोड़े, 6 से 12 पे जा रहे हैं 6 जोड़े। अब 12 से अगर जाएंगे यहाँ पे तो अगला में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 12 ही जोड़ देंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 24 आ जाएगा। और यही 24 में अगला जो जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी क्या करेंगे, +24 कर देंगे। तो 24 24 क्या हो जाएगा, 48। और वही अगला वाला में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी प्लस क्या कर देंगे, अगला है सर 48, तो 48 में 48 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 96। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, 12 आएगा, यानी 24 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक तो या आप जोड़ के, यानी कि 3 से 6 पे जा रहे 3 जोड़े, 6 से 12 पे जा रहे थे 6 जोड़े, 12 से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह 12। या आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये भी तरीका लगा सकते हैं कि सर 3 से यदि हम लोग 6 पे जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे, यानी कि यहाँ से 6 पे जो आ रहे हैं तो गुना क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। उसी प्रकार 6 से यदि हम लोग 12 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। उसी प्रकार से 12 से अगला वाला में जो जाएंगे, यानी कि 12 से यदि अगला वाला में जो बढ़ेंगे तो यहाँ भी गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा, 24। और अगला जो यहाँ पे जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे। यानी गुना क्या हो रहा है सर, हम लोगों का 2 होते जा रहा है, गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जैसे ही गुना 2 कर देंगे तो 24 दूना क्या हो जाएगा, 48। 48 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 96 हो जाएगा। यानी कि सर गुना 2 करके भी हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो सकता है, तो भी हम लोगों का आंसर क्या आएगा सर, 24 ही आएगा। सिंपल सा है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 24 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 48, 48 दूना क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी गुना 2 और क्या दोस्तों, गुना 2, यहाँ भी गुना 2 और यहाँ भी गुना क्या किया है, 2 किया है। बस यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 7वां नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम को पूरा करें, यानी कि श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, तो तरीका बताते हैं दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सीरीज को नोट कर लिया जाए कि सर 22 है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों का लिखा है 26, तो 26 लिख दीजिए। फिर 22 है, उसके बाद हम लोगों का 20 लिखा है, उसके बाद 16 लिखा है, उसके बाद क्या है 14। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि आखिर प्रश्न कैसे जा रहा है, यानी सीरीज जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो सीरीज हम लोगों का क्या हो रहा है सर, घट रहा है। यानी कि 26 से यदि 22 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो सर 26 से यदि 22 पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 घटाना होगा, ठीक है सर। और अगला 22 से यदि 20 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा, ठीक है सर। अगला देखिए यहाँ पे कितना घटाना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या घटाना होगा सर, हम लोगों को 4 घटाना होगा। कितना घटाना होगा दोस्तों, हम लोगों को 4 घटाना, यानी ये देखिए, तो यहाँ पे 4 घटा दिए। यानी कि अगला देखिए 16 से यदि 14 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा। यानी कि एक तरीका हमको मालूम चल चुका है। क्या तरीका मालूम चला सर, वो बता दीजिए कि आप क्या तरीका मालूम कर लिए हैं। तो देखिए हम लोगों का एक बार 4 और एक बार क्या कर रहे हैं दोस्तों, -2। एक बार 4, एक बार -2, यानी -4 -2, -4 -2। तो अगला क्या करेंगे, -4 ना करेंगे सर, तो 14 में 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। कहाँ पे 10 दिखा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी श्रृंखला को देखेंगे, सीरीज कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सीरीज सर यहाँ पे घटते हुए चल रहा था, लेकिन अलग अलग संख्या, -4 -2, -4 -2, -4 किए तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए कह रहा है कि यदि JACOB को यह लिखा गया है तो उसी रूप में कह रहा है कि उसी रूप में KENDY को कैसे लिखा जाएगा। आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हमेशा इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आपको तरीका बता चुके हैं कि A से लेकर हम लोगों का Z तक कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। A का 1 होता है सर, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4। यदि ABCD का आप नंबरिंग याद कर लेते हैं तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी दिक्कत नहीं होगा। पूरा का याद कर लीजिए दोस्तों, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, इसी तरीके से पूरा कॉपी में लिख के क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि सर जे है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, ए लिखा है, उसके बाद हम लोगों का लिखा है सी लिखा है, उसके बाद यहाँ पे ओ लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। और इसी को क्या लिख रहा है, ये देखिए क्यू, उसके बाद हम लोगों का जेड, उसके बाद एक्स, एल और क्या लिखा है दोस्तों, वाई। और हम लोगों से यहाँ पे पूछा किसका है, ये देखिए के, उसके बाद ई, उसके बाद एन और डी और क्या है दोस्तों, वाई, इसका पूछा है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, यानी कि इस सभी का निकालना, तो यहाँ पे उल्टा क्रम चला है। क्या उल्टा क्रम चला है सर, ये देखिए थोड़ा सा बेसिक बात को गौर कर लीजिए। वो बात तो जान ही गए कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, लेकिन एक बात और जानना होगा कि ए का उल्टा क्रम क्या होता है, हम लोगों का जेड होता है। यानी ए का पीछे वाला यानी कि उसी उल्टा हो जाएगा जेड। उसी प्रकार से बी का कहेगा तो क्या कर लेंगे सर, वाई कर लेंगे। सी का उल्टा क्रम क्या कर लेंगे दोस्तों, एक्स कर लेंगे। इसी तरह ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का डब्ल्यू हो जाएगा। घटाते चलेंगे, इधर से क्या करेंगे दोस्तों, घटाते चलेंगे। यानी इसका अगर शुरू में लिए तो अंत वाला ले लेंगे जेड, उसी प्रकार से बी लिए तो इसका क्या ले लेंगे दोस्तों, वाई, इसका लिए सी तो इसका क्या ले लेंगे दोस्तों, एक्स। तो इस तरीके से कर लेंगे तो हम लोगों का प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। बस जिसका पूछा है तो उसको कर लीजिए। यानी कि जे, तो जे का और जे ए और सी ओ बी, तो इसको लिख देना है। यानी कि हम लोगों का दिया है क्यू जेड, उसके बाद लिखा है एक्स, एल और वाई। तो बस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तो उल्टा देवे क्या, आपको करना क्या है, जे का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का क्यू होता है, ए का उल्टा अभी बताया जी, सी का उल्टा अभी बताया एक्स, ओ का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, एल, अब बी का उल्टा वाई। अभी बोले हैं कि ए का उल्टा क्रम हम लोगों का जेड लेना है, बी का उल्टा क्रम वाई लेना है, सी का उल्टा क्रम एक्स लेना है, डी का उल्टा क्रम डब्ल्यू लेना। इस तरीके से पूरा को कर लीजिए, ए बी सी डी, उधर से जेड वाई एक्स लेते चलिए पूरा, और भी डॉट 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 दे दिए, कर लीजिए तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए। देखिए कैंडी का निकालना हम लोगों को, तो निकाल देते हैं दोस्तों तुरंत। देखिए जैसे निकालना है कैंडी का, तो के, उसके बाद ई, उसके बाद एन, उसके बाद डी और वाई। तो क्या इसका नहीं निकाल पाएंगे, निसंदेह निकाल देंगे सर, इसमें कौन बड़ी बात है। इसका उल्टा क्रम, इसका उल्टा क्रम और इसका हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों, उल्टा क्रम। ठीक है सर, इसका उल्टा क्रम कर देंगे और इसका उल्टा क्रम। तो देखते चलिए कैसे कर देंगे उल्टा क्रम। यानी कि के का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, के का उल्टा होता है पी, ई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, भी, एन का उल्टा क्या होता है, तो सर एन का उल्टा यदि हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। डी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। और वाई का उल्टा अभी बता चुके हैं कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, पी भी, उसके बाद एम डब्ल्यू बी। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे गौर करेंगे कि विपरीत क्रम, क्या लिखे हम लोग, विपरीत क्रम, इसी को बोलते हैं दोस्तों उल्टा क्रम। क्या बोलते हैं, उल्टा क्रम। यानी ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यानी कि देखिए अनुक्रम को पूरा करें, यानी श्रृंखला से दिया गया दोस्तों, श्रृंखला से। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, 15 दिया है, 14 दिया है, उसके बाद 12 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 5 दिया है, अगला 0 दिया है और आगे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले सीरीज पे गौर करेंगे कि आखिर सीरीज हुआ तो हुआ कैसे है, यही ध्यान में रखेंगे। सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर सर 15 से 14 पे गया है तो सीरीज क्या हुआ है, घटा है। कितना घटा है, 1 घटा है। 14 से 12 पे गया तो कितना घटा, 2 घटाया। उसी प्रकार से देखिए 12 से 9 पे गया तो 3 घटाया। उसी प्रकार से 9 से 5 में गया है तो कितना घटाया सर,
9 से यदि हम लोगों का 5 पे गया है तो कितना घटाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 घटा देगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या करेंगे 4 घटा देंगे, देखते चलिए कैसे। और अगला कितना घटेगा दोस्तों, यानी -1 -2 -3, तो अगला क्या घटाएगा 5। तो 5 में यदि -5 घट जाएगा 0 हो जाएगा, तो अगला क्या घटाएंगे आप ही बताइए। कि अगला 0 आया तो 0 में आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 6 घटाएंगे। तो सर 0 में यदि हम लोग देखिए 0 में -6 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का -6 ही आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे सर 0 हो जाता है, ऐसा बोल देते हैं, बल्कि क्या 0 में -6 घटे तो क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर -6 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी 5 0 हो गया, तो 0 के बाद -6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 ही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, -6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी क्रम व्यवस्था में बैठाना है। करेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों हमेशा इस तरीके का प्रश्न दो ही तरीके से चलता है, छोटा से क्या चलेगा बड़ा की ओर चलेगा, छोटा से बड़ा या काम इसमें से सबसे पहले क्या होगा, तो इसी चलते हैं, या छोटा से बड़ा या इसमें से सबसे पहले काम क्या होगा, इसी दो तरीके पे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का छोटा से बड़ा पर ही आधारित दिया गया है कि सर सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा। अगर देखा जाए कि सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, शिशु यानी कि जन्म लेगा, तो 1 नंबर पहले रखेंगे। ठीक है सर, 1 नंबर रख देने के बाद उसके बाद 1 नंबर लिख दिए, तो 1 नंबर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों शिशु। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, तो शिशु होने के बाद क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, कि सर शिशु जैसे हुआ तो शिशु होने के बाद हम लोगों का क्या होगा, बालक होगा कि क्या होगा। अगर देखा जाए गौर से देखा जाए, सबसे पहले क्या होगा सर, शिशु हो जाएंगे। शिशु को यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 नंबर पहले आएगा। उसके बाद फिर कौन होगा दोस्तों, शिशु के बाद हम लोगों का कौन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा बड़ा होंगे तो बालक हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर आएगा। 1 के बाद क्या हो जाएगा 5, यानी क्रम में सजाना है। शिशु होगा, बालक होगा, बालक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, किशोर अवस्था में आ जाएंगे। तो यानी कि बालक जैसे हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगला जो बढ़ेगा कि यानी कि बालक के बाद क्या हो जाएंगे वो किशोर हो जाएंगे। और किशोर होने के बाद क्या होंगे सर, तो वयस्क हो जाएंगे, यानी कि 3rd नंबर हो जाएंगे। तो वयस्क होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्ध हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 नंबर आखिरी में आ जाएगा। तो इस तरीके का क्रम हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्रम देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है कि 1 5 4 3 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस क्रम में रखना था कि पहले शिशु होगा, शिशु थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर शिशु जैसे बड़ा होगा तो थोड़ा बालक होगा, बालक होने के बाद ही किशोर अवस्था में जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बालक जाने। बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं कहेंगे सर पहले किशोर होगा कि बालक, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और प्रश्न सॉल्व ही नहीं कर पाते। बल्कि पहले क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का बालक होगा, बालक होने के बाद यानी कि शिशु जैसे लोग थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको बालक, और बालक से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं किशोर। और किशोर होने के बाद तो फिर वयस्क होगा, और वयस्क होने के बाद तो फिर बूढ़ा होबे करेगा। इसीलिए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन। और ऐसे भी कर सकते हैं कि सर बूढ़ा हम लोगों का क्या होगा सबसे आखिरी में, तो आखिरी लाइन में आना चाहिए था। देखिए 1 5 बल्कि 2 आना चाहिए, बूढ़ा आखिरी में ना होगा, तो आखिरी में होगा सर, इसीलिए हम लोगों का आखिरी में 2 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप सोचते तो भी प्रश्न को सॉल्व कर लेते। क्या किए कि काम सबसे पहले यानी कि सबसे छोटा से बड़ा, तो पहले शिशु आएगा, शिशु के बाद हम लोगों का बालक हो जाएगा, बालक होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का किशोर होगा, किशोर होने के बाद क्या हो जाएगा वयस्क हो जाएगा, और वयस्क होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों वृद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके का क्रम ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों, यही क्रम हम लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का ब्लड रिलेशन से दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो देखिए तरीका, देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, क्या कर रहा है कि एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपने चाची की माँ। तो देखिए एक लड़के ने लड़की का परिचय करा रहा है, कौन करवा रहा है सर, लड़का करवा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, लड़का को लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़का हो जाएगा। यानी एक लड़के ने एक लड़की का परिचय कराएगी अपनी चाची, यानी कि लड़का का क्या हो जाएगा दोस्तों, चाची हो जाएगा। तो चाची हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी चाचा चाची माता पिता ये सभी ऊपर हो जाएंगे। और अगर दादा दादी रहेंगे तो चाचा चाची से भी क्या जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और महिला जेंडर
जेंडर के लिए माइनस लगाना है और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगाना है। तो चाची है तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि चाची की माँ, क्या बोला है दोस्तों, चाची की भी माँ है, तो माँ कहाँ जाएंगे, चाची का ऊपर हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों माँ। तो ठीक है सर, चाची की क्या हो गया, माँ हो गया। तो चाची की यानी कि क्या कौन है दोस्तों, तो माँ है, तो माँ क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, यानी कि चाची की माँ। कह रहा है कि माँ के पुत्र, तो ये माँ के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्र हो जाएंगे। तो इधर क्या कर लिए दोस्तों, हम लोगों का पुत्र कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग पुत्र कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्या आप कर देंगे, पुत्र कर देंगे, इस जगह पे क्या कर दिए, इसका पुत्र कर दिए चाची का, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, भाई हो गया। यानी कि एक लड़का ने अपने लड़की चाची की माँ, तो चाची की माँ के पुत्र, तो पुत्र का कौन दोस्तों, यानी कि ई माइनस को हटा के क्या कर दीजिए दोस्तों, ई साइड में लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, यानी चाची है सर, तो चाची का क्या कर दीजिए, देखिए चाची है तो माइनस हो जाएगा, चाची के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस। और पुत्र है यानी कि चाची का पुत्र, तो इसके लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और चाची है तो इसके लिए माइनस, यानी कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस माइनस। और पुत्र की पुत्री, ये देखिए ये पुत्र का क्या दोस्तों, ई पुत्री, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो अब देखिए ई पुत्री हो गया, तो पुत्री है लड़का के लिए तो बोलबे किए कि प्लस जेंडर होगा, और लड़की के लिए क्या होगा दोस्तों, माइनस लगबे करेगा। लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस। माँ रहेगा तो ऊपर जाएगा, अगर आपका दादा रहेगा तो और भी ऊपर चला जाएगा, परदादा उससे भी ऊपर चला जाएगा, तो सबको ऊपर लिखेंगे, ठीक ना, इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे माँ है तो महिला जेंडर तो है। तो कह रहा है कि लड़का लड़की का कौन है, तो देखिए आपके चाचा चाची हुआ, चाची की जो माँ हुआ और माँ के जो पुत्र हुआ, तो आपका भी क्या लगेंगे दोस्तों, मामा लगेगा। और मामा का जो पुत्री हुआ तो आपका कौन हो जाएंगे, ममेरी बहन। और ममेरी बहन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ममेरी रहे, फुफेरी रहे, किसी भी तरीके का बहन है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कजिन बहन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। सिर्फ बहन वाला नहीं होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा हम लोगों का कजिन बहन, यानी कि कजिन बहन का मतलब हुआ दोस्तों ममेरी फुफेरी, इस तरीके का रहेगा तो ही उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कजिन बहन। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। अपना बहन रहता तब उसको बोलते हैं कि बहन, ठीक ना। और चाचा चाची का रहेगा तो उसको बोलेंगे कजिन बहन। तो यहाँ ममेरी बहन था तो इसलिए कजिन बहन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, तो हम लोगों का ममेरी बहन, तो ममेरी बहन को ही बोलते हैं दोस्तों हम लोगों का कजिन बहन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 12वां नंबर क्वेश्चन करा कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, पूरा करना है। तो ठीक है सर, पूरा करना है तो कर देते हैं। इसमें से पहले देखिए एक त्रिभुज जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का अगर त्रिभुज पे गौर किया जाए तो इस तरीके से आएगा, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कि इस तरीके से एक रेखा जाएगा, तो ठीक है सर, यानी कि यहाँ पे गौर किया जाए अच्छे से, यानी कि इस तरीके का आएगा और यहाँ तक आ गया, ठीक है सर। पूरा हम मिला दे रहे हैं, बल्कि मिलाना नहीं है सर, नीचे में मिलाया नहीं तो वहीं तक रख दिए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। उसके बाद और भी एक चीज होगा, क्या एक चीज होगा सर, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करना होगा, यानी कि इधर से एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके का होगा, ठीक है, ये देखिए इस तरीके का। और उसके बाद इसमें क्या होगा सर, हम लोगों का 2 रेखा होगा, यानी कि 2 रेखा होगा, यानी कि पहला रेखा इस तरीके का पूर्ण करेगा और दूसरा रेखा नीचे में इस तरीके करेगा। तो देखिए इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, अगर हम लोग जो बनाए हैं तो इस तरीके का ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे सूटेबल आकृति क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। यानी कि वही वाला यहाँ पे रखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। यानी सबसे पहले आप ऐसे किए सर, ऐसे किए और एक इधर से ऐसे किए हैं, तो इस तरीके का आप बनाए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि पहले आप कौन डंडा खींचे इस तरीके का, फिर आप इधर से खींचे हैं, फिर 2 रेखा ऐसे बनाए, और बीच में तो ई लाइन पूरा तो देवे क्या, तो ई लाइन तो आपको लाइन थोड़ी दिया था, ई लाइन दिया ही था, पूरा दिया ही था, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। अब गौर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, करे विषम की पहचान करना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान कैसे लिखा है, जापानी लिखा है, स्विस लिखा है, फ्रेंच लिखा है और जर्मन लिखा है। तो सर इनमें से कौन सा हो जाएगा, अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों कि कौन सा हो जाएगा सर, देखिए हम लोगों का कौन कौन हो जाएगा कि फ्रेंच हो गया,
उसके बाद स्विस हो गया, और ये हम लोगों का क्या दोस्तों, हम लोगों का जर्मन हो गया। ये सभी हम लोगों का कौन सा देश में आएंगे सर, तो ये सभी हम लोगों का महाद्वीप से पूछा है। देखिए किस तरीके के प्रश्न घुमाया, यानी कि ये क्या हो जाएंगे सर, यूरोपियन कंट्री, ये सभी क्या है, यूरोपीय, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, यूरोपीय महादेश में आ जाएंगे, कि कौन सा, यूरोप महादेश में। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों कि जापान हम लोगों का किस में आ जाएगा, तो ये जो जापान देख रहे हैं दोस्तों, जापान हम लोगों का किस में, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि सर जापान जो है हम लोगों का एशियाई देश में आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, एशियाई देश में हो जाएंगे। कौन देश में आएंगे दोस्तों, एशियाई में। तो यहाँ पे कर लेंगे, यानी कि एशियाई महाद्वीप में आएंगे। एशियाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, महाद्वीप में आएंगे। जबकि हम लोगों का फ्रेंच हो गया, स्वीज हो गया, जर्मन, ये सभी यूरोपीय है। जबकि जापानी कौन सा देश, महादेश में आएंगे, तो यूरोपीय, जापानी एशियाई महादेश में आएंगे। इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जापानी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही, क्योंकि एशियाई है, बाकी सभी क्या है दोस्तों, यूरोपीय महादेश में आने वाले देश है, जबकि जापान एशिया महादेश में आने वाले देश है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 14वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे। कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना वर्ग है, इसमें क्या बताना दोस्तों, कि कितना वर्ग है। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए आपको तरीका बताते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। 1 हो गया, यानी इसको नंबर कर दीजिए, 1 नंबर, इसको कर दीजिए 2 नंबर, इसको का नंबर क्या कर दीजिए 3 नंबर। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो इधर से भी करेंगे तो 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएंगे। बस तरीका को समझते चलिए दोस्तों, और कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी यहाँ पे गुना कर देते हैं। 4 का गुना हो जाएगा 3 से, उसी प्रकार 3 का गुना हो जाएगा 2 से, और 2 गुना 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 1 हो जाएगा। जो कोना कोनी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, जो जिसके साथ है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, कि सर 4 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको प्लस कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा, ठीक है सर। और उसके बाद हम लोगों का 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 2 गुना क्या हो जाएंगे हम लोगों का 1 हो जाएगा, ठीक है सर। कि 2 गुना 1 कर दिए, तो इसको जोड़ लीजिए। 4 तिया 12, 3 दूना 6, और प्लस इधर 2 1 2, तो 12 6 18, 2 कितना हुआ दोस्तों 20। तो ऐसे निकल गया 20, हम लोगों का क्या निकल गया, ऐसे निकल गया, ठीक है सर। ये तरीका, यही तरीका याद रखेंगे कि इधर 1 2 3 और कोना कोने क्या कर देते हैं हम लोग गुना, यानी 4 गुना 3, 3 गुना 2 और 2 गुना 1, तो 20 यहाँ तक निकल गया। उसके बाद और भी निकलेगा, कहाँ कहाँ निकलेगा सर, ये देखिए। अब इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं, और आपको तरीका दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों का निकलेगा। तो इसको हटा दीजिए, और उसके बाद इसमें ढूंढिए कि, और देखिए हम लोगों का और भी इसमें बन रहा है। कौन कौन, वो बड़ा वाला सब इस पे काउंट नहीं कर सकते आप। ये देखिए हम लोगों का एक यहाँ पे वर्ग बन रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है कि नहीं, ऐसे ले लेंगे, और इधर से ऐसे ले लेंगे, और इधर से, तो एक वर्ग यहाँ हो जाएंगे, ठीक है सर। तो प्लस 1 कर दिए। और कहीं निकल रहा है क्या, देखते चलिए कि एक यहाँ हो गया, एक वर्ग और, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें और वर्ग निकलेंगे। कहाँ कहाँ निकलेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर गौर किया जाए दोस्तों, कहाँ पे, ये देखिए एक वर्ग हम लोगों को, ये बड़ा वाला हम लोगों को लेना पड़ता है। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, कि यहाँ से अगर इस तरीके से ले लेंगे, तो एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ से भी एक क्या करेंगे दोस्तों, नीचे से हम लोग क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे। तो एक और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएंगे, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो हम लोगों का 23 वर्ग है। आपको तरीका बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल कितना आंसर हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला यानी सीरीज वाले, लेटर वाले सीरीज। तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि कैसे करेंगे सर। जैसे दिया गया, देखिए सबसे पहले जो सीरीज दिया है, ए है, उसके बाद डैश है, उसके बाद ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी, ए डैश, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद डैश, उसके बाद ए और बी, उसके बाद डैश, ए और क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। तो टोटल को काउंट कर लीजिए कि कितना दिया गया है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 को दिया गया है। तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं,
तो सर हम लोग 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं और एक तोड़ सकते हैं 4 गुना 4 में। मेरा कहने का मतलब क्या है सर, तो ये देखिए यानी कहने का मतलब या तो आप दो दो को सीरीज लेके बना सकते हैं, ऐसे दो गो, उसके बाद यहाँ 2 गो ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ भी दो गो जगह पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, कट कर सकते हैं। ये 2 गो ले लिए, इधर भी क्या करेंगे, दो गो कट कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, चार गो ले सकते हैं या 8 गो लेके कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं दो से हम लोगों का सीरीज बनता है कि नहीं बन पाता है। तो देखिए हम लोगों को भरना क्या क्या होगा यहाँ पे, देखिए जैसे मान के चलिए कि सर यहाँ का तुलना कहाँ से होगा दोस्तों, ये देखिए गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोगों का शुरू में बी है, तो यहाँ पे बी भर दिए, तो बी और क्या हो गया दोस्तों, ए। उसके बाद अगर इसका तुलना किया जाए तो इसका तुलना कहाँ से करेंगे सर, ये देखिए इसका वाला तुलना हम यहाँ से कर दिए। ये देखते चलिए आप कहाँ से तुलना कर रहे हैं कि यहाँ से, तो इसका तुलना यहाँ, तो शुरू में ए था तो ए के बाद यहाँ पे क्या आया दोस्तों, बी आया। तो देखिए अब सीरीज बन गया कि बी ए बी, बी ए यहाँ पे भर देंगे ए बी, फिर बी ए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोगों का कि सर बी ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। तो देखिए हम लोगों का एक सीरीज बन गया बी ए बी ए बी ए, मतलब बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो कट कर दिया, तो हम लोग क्या क्या भरे सर, तो बी भरे, उसके बाद हम लोग क्या भरे सर, बी भरे, उसके बाद हम लोग क्या भरे यानी कि डबल ए, तो डबल ए कर देंगे। और उसके बाद क्या भरे दोस्तों हम लोगों का कि सर बी डबल ए और बी, तो ऑप्शन नंबर देखिए ना सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही तरीका है दोस्तों, हम लोग दो दो अगर आप देखेंगे चार लेके हो सकता है तो वो भी हो जाएगा, यदि 8 लेके देखेंगे तो भी देखेंगे। लेकिन हम लोग जब दो ही बन गया तो हम लोग ज्यादा समय क्यों वेस्ट करेंगे, चार लेके देखेंगे, 8 नहीं बनता दो से तो चार लेके देखते, नहीं बनता तो 8 लेके देखते, और भी नहीं बनता तो आप इंडिविजुअली तोड़ सकते थे अलग अलग, यानी कहीं 4 ले लेंगे तो कहीं हम लोग 3 ले लेंगे तो कहीं 2 ले लेंगे, कहीं 1 ले लेंगे, तो ऐसे भी तोड़ना पड़ता है। कोई कोई प्रश्न ऐसे भी तोड़ के बनाना होता है, ऐसा नहीं कि सर इस सब तो इसी तरीके से बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये तो प्रश्न हम लोगों का हो चुका है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। कह रहा कि ऐसी उत्तर आकृति बताइए जिसमें उस स्थिति को पूरा करने के लिए बिंदु रखा जा सकता है और इस स्थिति में बिंदु प्रश्न आकृति में रखा गया। यानी कहने का मतलब देखिए बिंदु को कहाँ रखे हैं, अगर गौर से देखा जाए कि बिंदु हम लोगों का कहाँ पे दिख रहा है, तो सर एक इस तरीके का हम लोगों का वर्ग, यानी कि वर्ग नहीं मतलब गोला के अंदर रखा गया है, यानी वृत्त के अंदर, और इस तरीके से एक त्रिभुज के अंदर में है, ठीक है सर। तो यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन वर्ग के अंदर हम लोगों का नहीं आना चाहिए, ठीक है सर। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों का बिंदु कहाँ पे, किसके अंदर, ई ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता। बिंदु आप देखिए कहाँ रखना है हम लोगों का, यानी कि सर वृत्त के अंदर में और त्रिभुज के अंदर में, तो इसमें तो रभे नहीं करेगा। त्रिभुज देखिए कितना बाहर कर दिया, इस पे भी देखिए, इस पे भी नहीं हो पाएगा सर, ये भी हम लोगों का नहीं हो पाएगा, बल्कि एक गो ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि त्रिभुज और हम लोगों का किसके अंतर्गत रखना है, गोला के अंदर रखना है। तो त्रिभुज और गोला के अंदर आप यहाँ पे बिंदु क्या कर सकते हैं दोस्तों, रख सकते थे। देखिए यहाँ जो बिंदु दिए यहाँ पे, और वृत्त के अंदर नहीं जाना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कंडीशन ये भी है कि हम लोगों का यानी कि क्या, वृत्त और त्रिभुज दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो यहीं पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग नहीं रख पाएंगे, इधर भी नहीं रख पाएंगे, इधर भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 16 प्रश्न बताए जो काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बस लिंक को टच करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।